टू ऑल। ये हम लोग का वीडियो का कौन सा है? पार्ट 2 पढ़ रहे हैं क्लास 5 से ऐतिहासिक स्मारक ईवीएस में। पार्ट 2 में पढ़ेंगे बिहार के स्मारक के बारे में। बिहार के तो यहाँ पास पहले पढ़ना है कि विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है वो भागलपुर में है। देखिए नालंदा भी विश्वविद्यालय है और विक्रमशिला भी है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय कौन से जिला में है? कौन से राज्य में है? बिहार। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये बिहार के कौन से जिला में है? भागलपुर। भागलपुर का पता है कौन नाम? भागलपुर को बोलते हैं चंपा नगरी। क्या बोलते हैं? भागलपुर का नाम होता है चंपा नगरी, मतलब भागलपुर का ही निक नेम है चंपा नगरी। भागलपुर एक शहर भी है, जिला भी है, जो कहाँ है? गंगा के दक्षिणी किनारे पे। जो गंगा नदी है उसके दक्षिणी किनारे पे है। और भागलपुर बिहार का तीसरा सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या में। और एक और जान लो, इसको बोलते हैं सिल्क सिटी। दो चीज जानो कि भागलपुर को क्या बोलते हैं? चंपा नगरी बोलते हैं, और एक और नाम क्या है? सिल्क सिटी। क्या नाम है? सिल्क सिटी। कौन नदी के किनारे है? गंगा। गंगा के दक्षिणी छोर पे। अच्छा, यहीं पास जो है बिहार का विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती है। वहां पे अभ्यारण्य है विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, जो लगाए थे 1991 में। भागलपुर में ही 1991 में गंगा डॉल्फिन के लिए खोले हैं विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। तो यहाँ पढ़ेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में। अच्छा, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? ये महात्मा बुद्ध के लिए फेमस। जन्म नहीं, महात्मा बुद्ध का जन्म तो हुआ आपका लुम्बिनी में, बुद्ध भगवान का, नेपाल में। मतलब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? भगवान महावीर के लिए फेमस जगह कौन है? वैशाली। गुरु गोविंद सिंह जो है सिख के 10वें और आखिरी गुरु है, तो उनका जन्म कहाँ हुआ है? और सम्राट अशोक जो है कहाँ के राजा थे? ये पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 2 में। बिहार प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों से भरा पड़ा है। देखिए बिहार में आपका जन्म हुआ है, हम लोग को बिहारी होने पे प्राउड होना चाहिए, क्योंकि बिहार जो है प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों से, यहाँ पे जो है पहले जमाने के बहुत सारे ऐतिहासिक स्मारक भरे पड़े हैं। अब एग्जांपल दे रहा है, चाहे मगध की राजधानी गिरिव्रज। देखिए मगध जो है, मगध का राजधानी आज आपका है पाटलिपुत्र है। पहले जो है मगध क्षेत्र का राजधानी था राजगीर, और राजगीर को बोलते हैं गिरिव्रज। देखिएगा मगध का पहले राजधानी क्या था? राजगीर। क्या था? राजगीर क्या था? और राजगीर का ही नाम होता है गिरिव्रज। क्या होते थे? गिरिव्रज। देखिए गिरिव्रज राजगीर को बोलते हैं। फिर बाद में राजधानी करते हैं पाटलिपुत्र, बोलते हैं पटना। तो बिहार में प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक की कमी है? नहीं। आपका राजगीर हो, ठीक है, राजगीर में क्या बोलिए? जस्ट पढ़े हैं, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? राजगीर में। या भागलपुर में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे है? बोलिए, सबसे बोलिए जोर से, कहाँ पे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बोला गया। चाहे बोध गया में महात्मा बुद्ध जो है, देखिए महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये कौन है? ये कौन है? तो महात्मा बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कहाँ पे? बोध गया में। तो बोध गया भी कहाँ? बिहार ही में ना है, गया में। तो चाहे बिहार में महात्मा बुद्ध का जो आपका ज्ञान की प्राप्ति का जो जगह है बोध गया, वैशाली जो देखिए वैशाली जो फेमस है वो किसके लिए? देखिए कौन भगवान है? देखिए कौन है? महावीर। तो महावीर जो है कहाँ के हैं? वैशाली। कहाँ के हैं? वैशाली जो है बिहार में क्या है? जिला। क्या है? जिला। ये जो है महात्मा महावीर का, भगवान महावीर का जन्म स्थल है। और भगवान महावीर जो है जैन धर्म के, कौन धर्म के हैं? हाजीपुर जो है वहाँ का सबसे बड़ा शहर है। तो लिखा है, तो महावीर का जन्म स्थल कौन है? बोलिए, वैशाली। कौन है? वैशाली। वैशाली क्या बिहार में? जिला। बिहार में सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह। देखिए ध्यान समझिएगा, सिख में जो है ना टोटल 10 गुरु हैं। सिखों के जो पहला गुरु है उनको बोलते हैं हम लोग गुरु नानक। इनका जन्म है 1469 में, 1469। जो सिखों के सबसे पहले गुरु हैं उनको बोलते हैं गुरु नानक। कोई पूछेगा सिख धर्म में कितने गुरु हैं? क्या बोलेगा? 10। कितने हुए हैं? 10। 1 2 से करते करते 10 का जन्म। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10वें गुरु का नाम है गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम है? गुरु
सिखों के आखिरी गुरु कौन है? बोलिए, सिखों के आखिरी गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ है? पटना साहिब। पटना साहिब। हमारा बात समझ में? अच्छा, क्या हुआ ना कि जो सिख में क्या हुआ, तो 10 गुरु जो है इंसान के रूप में हुए, और उन लोग क्या किए कि 11वें गुरु के रूप में चुने हैं एक किताब को, जिसको बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। 1708 में, देखिए समझिए इस चीज को, 1708 में क्या कर दिया गया कि इस सिस्टम को रोक दिया गया कि अब जो है कोई गुरु नहीं बनेंगे, और आखिरी गुरु जो 11वें नंबर पे है, लेकिन वो इंसान नहीं है, क्या एक है? सिखों का जो पवित्र किताब है जिसको बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। लेकिन आपसे कोई भी पूछेगा कि सिख में कितने गुरु हैं, क्या बोलेगा? 10। कितने गुरु हैं? पहले गुरु का नाम क्या है? गुरु नानक। क्या नाम है? गुरु नानक। क्या नाम है? गुरु नानक का जन्म कौन से वर्ष में हुआ था? 1469। कब हुआ था? 1469। सिखों के अंतिम और 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ है? बिहार के पटना साहिब में। पटना साहिब। अच्छा, अब बात कर ले हम लोग सूफी संतों का केंद्र भी रहा जो पटना साहिब है। यहाँ पे सूफी संत भी बहुत हुए। प्राचीन काल में सम्राट अशोक का राज भी रहा। सम्राट जो अशोक है, अशोक जो है वो मौर्यन डायनेस्टी के हैं। मौर्यन डायनेस्टी पढ़ेगा आप 6th क्लास में। मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर जो है वो है चंद्रगुप्त। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, चंद्रगुप्त 2 अलग है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर हैं। उनके बेटा थे बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटा थे अशोक। तो अशोक जो है उनका साम्राज्य कहाँ था? मगध में। कहाँ था? मगध कहाँ था? बिहार में। आगे लिखा है कि अशोक जो है अनेक स्तंभ बनाए थे। अशोक जो है अपने जीवन काल में बहुत सारे स्तंभ को बनाए थे, जो आज भी नंदनगढ़ लौरिया, देखिए नंदनगढ़ लौरिया जो है, नंदनगढ़ लौरिया, यह पड़ता है वेस्ट चंपारण में, पश्चिमी चंपारण के बेतिया में। तो अशोक जो है वो क्या बनाते हैं? कई स्तंभ, अशोक स्तंभ। तो उसमें से भी जो आज है बचा हुआ कहाँ पे? नंदनगढ़ लौरिया। नंदनगढ़ लौरिया जो है वो आपको पड़ता है वेस्ट चंपारण में। वेस्ट चंपारण में, पश्चिमी चंपारण, क्या बिहार में? बोलिए, जिला। ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण में, और शहर का नाम बेतिया। क्या नाम है शहर का? बेतिया। बेतिया शहर। बेतिया, बोलिए साथ में, बेतिया शहर कौन से जिला में है? कौन से जिला में है? पश्चिम बंगाल। जो आपका बेतिया है वो पश्चिम चंपारण में है, और वहीं पे अशोक के द्वारा बनाया गया जो है स्तंभ नंदनगढ़ लौरिया। तो नंदनगढ़ लौरिया पड़ता है पश्चिम चंपारण में। और एक और नाम है कोल्हुआ। क्या नाम है? ये आपका मुजफ्फरपुर में। कोल्हुआ कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर। कहाँ पे? बोलिए, मुजफ्फर। MUZA ये होगा, ठीक है, और डबल F होगा, डबल F। कोल्हुआ कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। अच्छा, मोतिहारी के केसरिया में विश्व का सबसे ऊंचा सा बड़ा बौद्ध स्तूप है। देखिए, मोतिहारी के केसरिया में ये जो है, मोतिहारी जो है, मोतिहारी के केसरिया में विश्व का सबसे ऊंचा क्या है? बौद्ध स्तूप। भारत नहीं बोल रहे हैं, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप है वो कहाँ पे है? मोतिहारी के केसरिया में। कहाँ पे है? मोतिहारी के केसरिया। आप बोलिए, कहाँ पे है? केसरिया स्तूप एक प्राचीन बौद्ध स्तूप है जो बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में है। देखिए, अंतर समझिएगा। अभी जो पढ़ाए थे अशोक स्तंभ तो था आपका नंदनगढ़ लौरिया था वेस्ट चंपारण में। तो पूरे भारत में, पूरे दुनिया में बौद्ध धर्म का जो सबसे बड़ा स्तूप है वो कहाँ पास है? जगह का नाम है केसरिया। कहाँ पे है? केसरिया। और केसरिया जो है बिहार के कौन से जिला में है? तो पूर्वी चंपारण। किसमें है? पूर्वी चंपारण। 2 चंपारण इसे बोलते हैं, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। तो जो केसरिया है वो कहाँ पे है? कौन चंपारण में? ईस्ट चंपारण। कहाँ पे? बोलिए, ईस्ट चंपारण। हर बात समझ में। तो पूरे दुनिया में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे है? केसरिया में। और केसरिया कहाँ पे है? पूर्वी चंपारण। कहाँ पे है? पूर्वी चंपारण। कोई दिक्कत? आगे सुनिएगा। तो पूरे दुनिया में बुद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? केसरिया। केसरिया कहाँ? मोतिहारी में। और मोतिहारी कहाँ पे है? पूर्वी चंपारण में।
आगे बोल रहा है पटना संग्रहालय। देखिए पटना संग्रहालय का मतलब हो गया पटना म्यूजियम। संग्रहालय में पहले जमाने के पुरानी चीजों को जिसको बोलते हैं म्यूजियम बोलते हैं। म्यूजियम्स में सामानों को रखते हैं, सिक्के को, तलवार को या पहले से जुड़े अभिलेखों को। तो पटना म्यूजियम जो है उसका स्थापना हुआ था 3 अप्रैल 1917 को। याद रखिएगा पटना म्यूजियम। पटना म्यूजियम हिंदी क्या होगा बोलिए, किताब लिखो ना पटना संग्रहालय, तो पटना म्यूजियम क्या बोलेंगे, पटना म्यूजियम कब बना है, 3 अप्रैल, बोलिए साथ में 3 अप्रैल 1917। वहाँ के लोग इसको बोलते हैं जादूघर। याद रखिएगा वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं पटना म्यूजियम को बोलते हैं जादूघर। क्या बोलते हैं, जादूघर। वहाँ के लोग पटना म्यूजियम को क्या बोलते हैं, जादूघर। पटना संग्रहालय दर्शनीय है। दर्शनीय का मतलब है कि देखने लायक है। पटना म्यूजियम जो है, पटना जो संग्रहालय है वो बना है 3 अप्रैल 1917 को। वहाँ के लोग होते हैं जादूघर। क्या बोलते हैं, जादूघर। और पटना का जो गोल घर है, पटना का देखिए घर देखने में कैसा है, गोल है। तो क्या बोलते हैं, कौन घर, गोल घर। तो पटना में जो गोल घर है, तो पटना का गोल घर भी लिख रहा है कि ऊपर चढ़कर पटना के, कौन सा घर है जी, कहाँ है, पटना में। तो पटना में गोल घर के ऊपर चढ़कर पटना शहर तथा गंगा दर्शन करना आसान है। मतलब आप आराम से इस पे चढ़ के, अब तो चढ़ने का अलाउ नहीं है, इसके बारे में और जानना है, बोलिए जानना है। तो ये क्या है, पटना का जो कि बिहार में, पटना में गांधी मैदान के पश्चिम में है। अगर यहाँ आपको घूमना है तो पटना में गांधी मैदान है, तो गांधी मैदान के पश्चिम में है। 1770 में आई भयंकर सूखे के दौरान लगभग 1 करोड़ लोग, देखिए क्यों बनाया समझिएगा। 1770 में देश में आया था भूखमरी, तो लोगों को भूखमरी से बचाने के लिए उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, नाम था वारेन हेस्टिंग, उन्होंने आदेश दिया कि एक ऐसा अनाज का भंडार बनाओ। कब आया था भूखमरी, 1770। 1770 में क्या आया था, अरे भूखमरी मतलब जब लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं है। तो ये रियल में क्या था, इसमें क्या रखे थे, अनाज। बनाया कौन है, तो बनाने वाले का नाम है जॉन गारिस्टन। क्या नाम है, जॉन। कार्टून देखते हैं मोटू पतलू, जॉन द डॉन, अब रखना यार जॉन गारिस्टन। जॉन गोल घर कौन बनाया है, बोलिए, जॉन गारिस्टन ने अनाज भंडारण के लिए इस गोल ढांचे का निर्माण किया था। और ये स्टार्ट हुआ था काम 20 जनवरी 1784 को। देखिए गोल घर जो है, जो गोल घर है कहाँ है, बोलिए पहले, गोल घर कहाँ पे है, पटना में। कहाँ है, तो गोल घर कहाँ, बोलिए, पटना में। अब इसको बनाने का काम इसको कौन बनाया, जॉन गारिस्टन। कौन बनाया है, देखिए याद कर लीजिएगा कि बनना स्टार्ट हुआ था 20 जनवरी 1784 को। 20 जनवरी 1784 में बनना स्टार्ट हुआ था, बनने का काम स्टार्ट हुआ और बन गया था 20 जुलाई 1786 को। 20 जुलाई 1786 को, लगभग 2 साल में बन के तैयार हुआ। इसमें एक बार में रख सकते पता कितना अनाज, तो 1,40,000 टन। 1,40,000 टन, 1,40,000 टन अनाज रख सकते हैं इसमें। रियल मायने में जो गोल घर है ये क्या चीज के लिए बनाए थे, बोलिए, अनाज रखने के लिए। क्योंकि उसमें देश में क्या थी, भूखमरी। 145 सीढ़ी इसमें है। 145 सीढ़ी को चढ़ के, इसमें सीढ़ी है देखिए यहाँ पास, 145 सीढ़ी को चढ़ के कहाँ जा सकते हैं आप, ऊपर। लेकिन अब सरकार जो है इस पे चढ़ने का अलाउ नहीं करती है। मतलब इसको क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। जो आम जनता है, जो हम लोग हैं, इस पे जाने का अलाउ नहीं है, बाहर से आप देख सकते हैं। आगे लिखा है औरंगाबाद का देव का सूर्य मंदिर। औरंगाबाद के देव में सूर्य मंदिर है। औरंगाबाद में देव में क्या है, बोलिए, ये क्या कौन मंदिर है, सूर्य मंदिर है। तो औरंगाबाद के देव का सूर्य मंदिर तथा पावापुरी का जल मंदिर भी अद्भुत है। मतलब कि बिहार में कोई चीज की कमी है जी, बिहार में कमी है। औरंगाबाद में क्या है, बोलिए, क्या औरंगाबाद में सूर्य मंदिर, क्या है, सूर्य मंदिर। औरंगाबाद में जो देव का सूर्य मंदिर है उसको हम लोग बोलते हैं देवाक भी बोलते हैं, और बिहार के औरंगाबाद में है। और बताया था कि जितना भी जगह सूर्य मंदिर है सबका द्वार होता है पूरब में।
लेकिन औरंगाबाद में जो मंदिर है उसका द्वार कौन साइड में है? पश्चिम में। अरे बात समझ में? तो ये कहाँ का सूर्य मंदिर है? देव का। देव कहाँ पे? कौन जिला में? औरंगाबाद। हम लोग भी कौन जिला में है? औरंगाबाद कहाँ है? कौन राज्य में? बिहार राज्य में। कहाँ पे है? बिहार राज्य में। आगे देखिए लिखा है, देखिए ये क्या है? तो बोलिए क्या है? पावापुरी का जल मंदिर। क्या है? पावापुरी का जल। पावापुरी जो है बिहार के नालंदा जिले में। कहाँ पे है? तो पावापुरी जिसे पावा भी कहते हैं, तो पावापुरी का जल मंदिर बिहार में है। तो कौन जिला में है? नालंदा। ये जोर से, कौन जिला में है? नालंदा। नालंदा जिले में राजगीर और बोध गया के समीप है। राजगीर और बोध गया के पास में, मतलब जो लोग रहते हैं राजगीर में और बोध गया में, वहां से जाना क्या है? आसान है। यह जैन धर्म के लिए बनाया गया। खास करके याद रखिएगा, ये जो पावापुरी का जल मंदिर है कौन धर्म के लिए है? यहीं पास भगवान महावीर जो है, याद है भगवान महावीर, उनको हुई थी मोक्ष की प्राप्ति। संपूर्ण शहर जो ये पूरा जो शहर है वो कैमूर की पहाड़ियों पे है। आपको याद रखना कि इसका इतना वैल्यू क्यों है? क्योंकि भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में। अब पावापुरी कहाँ है? बोलिए। नालंदा में। एक और चीज है, देखिए वैशाली का यह स्तूप है। वैशाली भी क्या है बिहार में? वैशाली बिहार में क्या है? जिला। वैशाली बिहार में क्या है? जिला। ये कहाँ का स्तूप है? वैशाली का। चैप्टर क्या हुआ? खत्म हुआ। समझ में आया आप लोग को? नहीं आया? दैट्स ऑल, थैंक यू।